दीवाने मन भजन बिना दुख पहियो। ए मन, बिना भजन का दुख पाओगे। क्या कहते हैं कबीर साहब? पहला जन्म भूत के पहियो, 7 जन्म पछतइयो। कांटे पर ले पानी पियो, प्यासन ही मरी जइयो। दीवाने मन भजन बिना दुख पहियो। इसीलिए मनुष्य का समय, खेती का समय तरक है। गेहूं बोए हैं तो 21 दिन में पानी नहीं दीजिएगा तो बढ़िया से बयान नहीं करेगा। करेगा बढ़िया से बयान? गिनते रहते 21 दिन, 22 दिन में पानी देना चाहिए। ठीक तरक पर यदि नहीं कीजिएगा, मनुष्य का शरीर मिला है और भक्ति नहीं कीजिएगा तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। यही सब पछताए। तो वैज्ञान को चिट्ठी लिखा वो कि सत्संग कर दीजिए। क्यों, क्या हो गया है? बाबूजी मर करके भूत हो गए हैं। कहा कि तुम कैसे जानता है? कहा बोलते हैं। अब बोलता है तो तुम कैसे बोली चिनते हैं? तब कहता पत्नियों सुनी है, वो कहती है। और कोरोना का समय था, उनका कोरोना में कैसे सत्संग करेगा? कहा दूर देहाती क्षेत्र आइए न, कुछ नहीं होगा। तो पुलिस वगैरह नहीं कुछ करती है, लेकिन अपना जान तो है। तो हमने कहा कि देखो एक काम कर दो, क्या सत्संग घर है ना, तुमको जब कहे क्या कहता है कि बड़ा प्यास लगे छे, वो तब अपना भूत बहुत देह जलता है, प्यास लगता है, बहुत कष्ट में है। तुम उसको कह देना कि सत्संग घर के पिछवाड़ में कोंटा में रहेगा। कोंटा में रहने में कोई दिक्कत उसको नहीं होगा, उसी में कहना। तो कह दिया। तब पीछे फोन किया हो, अब कहता कि थोड़ा शांति है। वो सत्संग के वचन को सुनने से, सत्संग को सुनने से शांति मिलती है। पीछे तो सत्संग भी हुआ, भंडारा हुआ, तो अब फिर नहीं कहता कि पिताजी मिलते हैं। तो ये कहने का है कि भजन यदि समय पर नहीं करेंगे, बहुत सा कहानी है। जो है मन यदि आपका संसार में लग गया तो आप बन जाएंगे वही बहुत बड़ा देवता। कौन है? धन का देवता कुबेर। सुख सागर में किस्सा है, कुबेर का बेटा नारद बाबा उसके गए तो पानी में नंगटे खड़ा है। उसकी पत्नी निकल करके गई, कपड़ा पहन करके नारद बाबा को प्रणाम किया। पानी में खड़े रह गया। नारद बाबा ने कहा ये ठूठ पेड़ की तरह खड़ा है, टेढ़े हो जाओ। तो दोनों नल और कुंवर हो गया अर्जुन का पेड़। अर्जुन का पेड़ जानते हैं? कहुआ जिसको कहते हैं। दोनों भाई हो गया जमुआ। तो आकर के निकल करके पैर पकड़ करके माफी मांगने लगा, रोने धोने लगा। बाबा कृपा कर दीजिए, गाछे बनेंगे लेकिन कृपा कर दीजिए। अच्छा तो जाओ, तुम्हारा यही हुआ कि तुम रहोगे तो पेड़ बन करके, लेकिन कृष्ण भगवान वो जो नंद राय है उसके दरवाजे पर रहोगे। तो उसके दरवाजे पर हो गए अर्जुन का पेड़। और वो भगवान कृष्ण जब बच्चा थे, बदमाशी करते थे, मक्खन खाते थे, घड़ा फोड़ देते थे, वो घुटना के बल घुड़कते थे, अभी खड़ा नहीं होते थे। यशोदा मैया ने देखा कि बच्चा है, काम है बहुत, तो उसके उखड़ी में रस्सी बांध करके और उसके भी कमर में बांध दिया कि उखड़ी है तो बच्चा नहीं खींच सकेगा, अभी तो घुड़कबे करता है। लेकिन भगवान कृष्ण को ख्याल पड़ा, उसका जब अर्जुन का उद्धार करना है, वो माय को, यशोदा माय को जाने दिए तो थे भगवान। घिसते घिसते वही वो जो पेड़ था, वो फेरा था ना नीचे से, उसी में पीछे से घुस गई। एक तरफ भगवान कृष्ण, एक तरफ उखड़ी, और दोनों को अटका करके खा दिए।
गोया जब वो अर्जुना बोले बड़े, देखिए देवता थे, भजन नहीं हुआ, अर्जुन का पैर हो गए, अर्जुन के पैर को लोग छील छील करके अर्जुन का चूर्ण बनाता है, देखते हैं छीलते हैं तब भी अर्जुन का छाल ठीके रहता है घास उसका। तो कहने का मतलब पेड़ पौधा हो जाइएगा तो कौन पानी देगा, कौन खाना देगा, क्या बोलिएगा, तो कितना कष्ट होगा, धूप गर्मी बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। गोया कहने का मतलब अगर भजन नहीं करेंगे तो आपको आगे आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, अकाल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुक करि करुणा नर देही, देख ईश बिनु हेतु सनेही। इसलिए भगवान ने हम लोगों को स्नेह करके दिया है, इसका उपयोग कीजिए, नहीं उपयोग कीजिएगा तो भगवान फिर इसको छीन लेंगे। कैसे छीन लेंगे? एक राजा निकला दरबार से घूमने के लिए, जाड़े का दिन था, एक भिखारी जार से थर थर कर रहा था। राजा को दया आ गई तो उसने अपना दुसल्ला उतार करके उसको दे दिया। जब दुसल्ला उसको मिला तो उसको बहुत बढ़िया लगा, उस दुसल्ला में वो जो है वो बढ़िया से ओढ़ के था। और जब राजा उधर से लौटा तो सोचा कि जरा देख ले क्या हाल है उसका, भिखारी का। देखा कि अपने देह पर का जो कीमती था दुसल्ला भिखारी जिसने नेटा पोटा गंदगी सब लगा के गिरा दिया था। तो उन्होंने सिपाही को कहा ये भिखारी इस चादर के लायक नहीं है, हम कितना बढ़िया सोचते थे, चपोत करते कलप करते थे, कीमती चादर इसने तुझको बर्बाद कर दिया। कहा सिपाही को ले लो चादर, दे दो इसको बोरा, मत कहा गुस्सा में बोरा, बोरे ओढ़ेगा। हम लोगों को बढ़िया शरीर दिया है भगवान ने, मनुष्य का शरीर, सुंदर कीमती शरीर, अगर इसका उपयोग नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो क्या करेगा? छीन लेंगे भगवान। अब ही कीड़ा मकोड़ा, बैल गाय भैंस कुत्ता बिल्ली का शरीर दे देंगे, मजा आएगा ना, तो ये दिक्कत होगी। इसलिए शरीर रहते चेत जाइए। क्या चेतना है? भक्ति का वेद सीखिए, गुरु के पास जाइए, ज्ञान लीजिए। गुरु समरथ गुरु सिर पर खड़े, कमी तो ही क्या दास, अरिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। गुरु रक्षा भी करते हैं, गुरु सतगुरु सब हित नहीं कोई, निस्दिन करिए सेव है। ये गुरु रक्षा भी करते हैं, तो गुरु के शरणागत होइए तो आपका कल्याण होगा। गुरु समझावेंगे कि शरीर के भीतर में जो मैं करता है, जो जीव है, उसके कल्याण का रास्ता आपके भीतर में है। सब मनुष्य के भीतर में, जैसे सबके भीतर में खाने का रास्ता मुंह, सांस लेने का नाक, सुनने का रास्ता कान, वैसे ही ईश्वर को पाने का भी एक ही रास्ता है। वह क्या है? सुख मना है, उसका पता गुरु बतलावेंगे। इसलिए गुरु के पास जाकर के उस भेद को सीखेंगे तो आपका कल्याण होगा। थोड़ा सा रहनी को सुधारने की जरूरत है। रहनी को नहीं सुधारेंगे तो फिर आपको ही कष्ट होगा। रहनी का सुधार क्या है? खाना पीना जीना ये चाहिए, सदाचार पूर्वक रहना चाहिए। दुराचरण में रहिएगा तो गड़बड़ होइएगा। हम लोग दिन में चर्चा सुने हुए थे कि गांधारी ने
कौरव की माँ ने कृष्ण भगवान को श्राप दे दिया था कि हमारा बेटा, हमारा खानदान तो 18 दिन में मरा है, तुम्हारा खानदान 21 दिन में मर जाएगा। और यह श्राप उनको लग गया। कैसे? भगवानों तो गए थे संसार से, ये जितना पावर वाला था सबको खत्म करने के लिए, सबको तो मरिए गया था, लेकिन जादव सब करगर था, वो तो धरती का भाग वही जाता, इसलिए उसको भी संहार करते तब न निकलते। अब जो है भगवान कृष्ण का जो धिया पुता बेटा पोता है ना, सत्संग सुनेगा क्या? लखेरा लखेरा में वो बदमाश सब हो गया। भगवान कृष्ण तो सब भगवान थे, उनके यहाँ सत्संग होता था, साधु संत आते थे। अब भगवान कृष्ण के गुरु थे कौन? दुर्वासा ऋषि, जो भी कह रहे थे ना कि भगवान कृष्ण की रक्षा गुरु रक्षा करते हैं। भगवान कृष्ण के जो गुरु थे दुर्वासा, बड़े खिसिया थे। एक दिन रुक्मिणी ने कहा कि आपके गुरु का दर्शन करेंगे, कहा मत नाम लो, बड़ा गड़बड़िया है। कहा आपके गुरु हैं तो नाम कैसे लेंगे? कहा कि जाएंगे देखेंगे। कहा तो एक शर्त तक, क्या? कुछ नहीं बोलना, चुपचाप रहना। कहा एकदम चुप रहेंगे, देख लेंगे ना आपका गुरु जी कैसा है। अच्छा तो ठीक है चलो। और दो कृष्ण भगवान गए, रुक्मिणी गई, और जब वो जो वहां पर बैठ के प्रणाम पाती किया, चढ़वा दिया, खाया पिया, इसके मुंह से औरत वाली बात चुप तो नहीं रहती है, बोलिए देती है। वो कहती है गुरु महाराज हमारे यहाँ नहीं जाइएगा, जैसे कहा कि भाड़ा किया दे रख करती है, आपको ले जाने के लिए आई, ले जाएंगे हमको, जब तो हम तुम्हारे यहाँ चलते हैं, चल ले चल, रथ पर हम बैठेंगे, तुम ही दोनों खींचो रथ। गोरबा को खत्म, एक तरफ कृष्ण भगवान, एक तरफ रुक्मिणी। कृष्ण भगवान कहे पहले तुमको कहते चुप रहना, बड़ा खिसिया है, लो न खींचो न रथ को खींच करके ले गया द्वारकापुरी। अब वहां गया, क्या खाइएगा गुरु महाराज? हाँ खीर बना। खीर बन गया, एक लोहिया खीर दे दिया ला करके। काका कृष्ण बुलाया कृष्ण भगवान को, काले पोष कर दे तरिया में नहीं, देह में लेप दिया समुच्चा देह, और जी से चाट रहे भगवान कृष्ण के देह का खीर। चाटते चाटते समुच्चे देह को चाट गए, और चाट करके कहते टम उठा, तलवार में नहीं लगाया था, धरती पर न था। राजा गड़बड़ हो गया, समुच्चा देह में तो तुमको कुछ नहीं होगा, लेकिन तलवार बच्चे रह गया। भगवान कृष्ण के देह में गुरु का आशीर्वाद ऐसा था कि तीर गिरता था, पता नहीं चलता था कि जैसे पानी में वर्षा का बूंद नहीं गिरता है, वैसे कृष्ण भगवान के देह में तीर लगता था तो कुछ नहीं होता था। अब तलवार में एक तीर लग गया था, मरिए गए। लंबे करते हैं क्यों कि तलवार को तो कच्चे रह गया था। तो मेरे कहने का मतलब गुरु रक्षा करते हैं। आई जो लखेरा लड़का सब है, और सत्संग में गवारी सब बैठा हुआ था, और गुरु बसो थे, थोड़ा सा विचार करते हे रे कि बाबा जी पक्का है कि कच्चा है, असली है कि नकली है, वो चलो टेबते हैं। और यही करने के लिए वो जो है गए, तो वो जैसे पहुंचा वहां पर, वो देखता है कि बाबा कैसे कैसे जाओगे रे, का कैसे टेबोगे? बोलिए श्री सतगुरु पटक्का बीच बीच में मन को भगवान को पार लग गया बाबा। बोलिए श्री सतगुरु। वो कहा कैसे टेबोगे, असली है कि नकली है, का हिसाब लगा देते हैं। भगवान कृष्ण का एक पोता था, पोता पोती नहीं पोता,
बहुत सुंदर था देखने में, चेहरा मोड़ा खूब बढ़िया था। उसको पिन्हा दिया साड़ी, था लड़का पिन्हा दिया साड़ी, और पेट पर बांध दिया कपड़ा, और रस्सी से खूब बढ़िया से बांध के ऊंचा कर दिया, और घूंघट खूब बड़का तो बना दिया, और पीछे से 5 छोड़ा सब हो 10 छोड़ा कर रहा है, बाबा बाबा ये लड़की को देखिए क्या होगा, बेटा होगा कि बेटी होगा, बताइए कितना बदमाश सब हो गया था भगवान कृष्ण का धिया पुता। और वो जो गया महाभारत में लिखा हुआ मूसल पर में है, वो जो दुर्वासा ऋषि तो बिगड़ करके भूत थे ही, कहते इसके पेट से वही पैदा होगा जो तुम्हारे खानदाने को नष्ट कर देगा। वो जो कहते सब भागा, क्या बाबा को क्या कहेगा, भागा। बलराम जी को मालूम हुआ, उसका बंधन सब काट के जब खोला पेट को, लोहा का मूसल निकला इतना बड़ा। तो बलराम जी ने कहा क्या करोगे, रेती लाओ, घसते घसते बुकनी कर दिया, अंतिम में टुकड़ा बचिए गया। अंतिम को कैसे क्या करेगा, पकड़ने लायक तो घसा, सबको छीट दो द्वारका के समुद्र में, सबको फेंक दिया। बुकनी सब जो है, बुकनी से बन गया आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट कार्बोनेट खेत में, वो फेरस कहते हैं लोहा को ही, लोहा का बन गया खाद फेरस सल्फेट, प्रभास क्षेत्र में सब लग गया। और छोटका जो टुकड़ा था उसको एक मछली निगल गई, अब मछली को जाल में पकड़ा मछुआ तो चला गया कि व्याधा के घर में। उसकी पत्नी जब मछली का पेट चीरा तो उसमें से निकला लोहा का टुकड़ा, तो कहा बड़ा बढ़िया है ये तीर, इसका खूब बढ़िया बनेगा। तो उसका वो बना दिया तीर, तीर बना करके जंगल गया शिकार करने के लिए। इधर जो है ये जो लड़का सब था का पिकनिक मनावेंगे। पिकनिक जानते हैं ना आप लोग, 1 जनवरी को पिकनिक होता है ना, कितना मुर्गा का टंग सा देखते हैं ना, कितना खा पका करके। पिकनिक में जाओगे तो वहाँ राक्षस सब आ जाएगा तो लड़ना पड़ेगा, सब हथियार ले लो। जितना लड़का सब नौजवान सब पहलवान सब था कृष्ण भगवान का, सब चला गया वहाँ, और वहाँ जाकर के खूब खाया, खूब शराब पिया। शराब पीता तो होश रहता नहीं है, और वो चौपर खेलने लगा, उसका गोटी चोरा ले, उसका आपस में झगड़ा हो गया। आपस में झगड़ा हुआ तो हथियार से लड़ते, अपने में लड़ने लगा, मारते मारते किसी को कुछ और बे नहीं किया, सब हथियार खत्म हो गया। तब अपने में कुश्ती चला, वो शराब का किसी को कुछ हो गया नहीं करे। एक लड़का जो है घास जो था उखाड़ करके मारा, एक घास तो मरिए गया। शराब का उसमें घास में वो लोहे का जो बुकनी उसमें लगा था ना, वो बुकनी फेर सल्फेट हो गया था, वही घास हो गया था, लोहा का स्मेल था। वो जिसको मारे मारी मरिए जाए। प्रभास क्षेत्र में 56 करोड़ जगवंशी कई दिन में साफ हो गया। क्यों? शराब पीने के कारण, क्यों? जुआ खेलने के कारण, ये साधु संतों की अवहेलना करने के कारण, मजाक करने के कारण, इसी के नुकसान हुआ। इसलिए बाल बच्चे को संस्कारी बनाने के लिए, शराब पीने से मना करने के लिए, शुद्ध जीवन बिताने के लिए चाहिए यह, इसको समझाना होगा। कहाँ समझेगा? सत्संग में समझेगा। इसलिए सत्संग करेंगे तो आपके बच्चे का विकास होगा। यह कि भोजन का भी सुधार होना चाहिए। क्या खाए, कितना खाए, कैसे खाए, कि क्या खाए, रस्या स्निग्धा सतोगुणी भोजन करना चाहिए। कितना खाए, कहेंगे भर पेट, चूल्हा में भर लकड़ी दे दीजिए, ऐसा चलेगा? धुइया धुइया होगा ना, भर चूल्हा देते हैं लकड़ी, आधे चूल्हा देते हैं। इसी तरह से कंठ ढक दीजिएगा तो धुइया बेकार होबे करेगा। खास करके तो जो
तो 30 वर्ष तक तो जो पाओ तो खाओ, और 30 से 40 तक तो जितना भूख लगे उतने खाओ, और 40 पार कर गए तो भूख से कम खाइए। और बुढ़वा के लिए तो जरूरी है कम खाइए और कम खाइए, कम भी खाइए। और छोरा सब कुछ बोले तो चुपचाप सुन लीजिए, उल्टा तो बोलिएगा तो गड़बड़े हो जाएगा। तो कम खाना और कम खाना ये जरूरी चीज है, हम लोगों को चाहिए। इस हिसाब से हम लोगों को रहन भोजन चाहिए। कहेंगे बाबा नहीं खाएंगे मांस मछली, ताकते नहीं मिलेगा। वो पहलवान सबको बुलाया था महंत साहब, पीपुल में हम थे ट्रेनिंग स्कूल में 73 ईस्वी में। उसमें एक पहलवान 10 किलो 12 किलो मांस खा जाता था, और दूध पीने वाला 20 किलो 22 किलो दूध पीता था। काला पहाड़ नामो सब वैसे देहो वैसे। वो बीरपुर से दौड़ते दौड़ते नगोशिया रेलवे स्टेशन बीरपुर जान रहे हैं, वो 30 किलोमीटर दौड़ के आता था। 30 किलोमीटर दौड़ के दिन भर खाओ पचाओ, दंड कुश्ती कसरत। उसमें सब बिहार का चैंपियन हुआ एकदम वैष्णव, जय जय राम खलीफा, हनुमान जी का भक्त। बहुत लोग देखे होंगे पुराने लोग सब, जय जय सोमवार साधिरा का था जय जय राम खलीफा। हम गए बारात में, जय जय सोमवार साधिरा हरियाणा का हेक्ता दिया भुज्जा, हेक्ता बड़ा बड़ा लड्डू मिठाई, कोनो ने ढा सकेंगे मिठाई का। आइए कहा बाबू साहब आप लोग तो चिड़िया का भोजन करते हैं विद्यार्थी सब, यहाँ छोटका मिठाई देख के मेरे मुंह में देखे निकल जाएगा, फिर बड़का मिठाई में देखे तो पेट भरेगा, कितना पसंद होगा। खाना भी वहाँ के लोगों का। हाँ तुम गंगा जी में कट गया जो बसा था, भागलपुर का होटल था, भरपेट उस समय में खिलाना खिलाता था। तो जब सोनवर्षा नाम लेता था खाता था प्लेट से खाइए, भरपेट में खिलाने, इतना उन लोगों का भोजन था। तो उसमें जय जय राम खलीफा वहाँ पर भर करके हम गए थे तरफ, तो देह में पूरा मट्टी लगाए हुए था। लीजिए बाबू साहब हाथ गोड़ धोइए। यह कि मांस मछली खाने वाला सब उसके सामने फेल हो गया। ये बिहार चैंपियन। अब भारत का चैंपियन कौन हुआ? नागा बाबा। नागा बाबा अयोध्या के नागा बाबा, उसके सामने तो कोई नहीं ठहरा। कहा उनसे हाथों ने कोई मिलाया, कहा कि नागा बाबा के देह में इतनी शक्ति है जो किसी में नहीं, तो क्यों खाइएगा। इसलिए यह जो है मांस मछली अंडा गंडा से और भी बहुत बातें हैं। और नाल इहरिट जर्मनी का डॉक्टर, उसने तो चीर चीर करके तब बताया कि 1 नंबर का भोजन है पत्र साग और फल, और दूसरे नंबर में दूध और अनाज, और तीसरे नंबर में मांस मछली अंडा गंडा। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए भी, अच्छे के लिए भी संतमत का ज्ञान है, आपको बताता है। शराब तो मां खराब चीज है, पीजिएगा तो पैसा भी जाएगा दिमाग भी जाएगा, इसलिए मत खाइए। गंदगी के हिसाब से, शुद्धता के हिसाब से भी भोजन ठीक जो है होना चाहिए। तो हम लोगों को चाहिए कि भोजन की सुधार थोड़ा सा कर लेंगे तो बहुत बड़ा लाभ, गुरु मिल जाएंगे, और गुरु से ज्ञान लेंगे तो जीवन का सुधार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। और साधु संत लोग कहते हैं कि आप घर में भी प्रेम से रहिए, यह नहीं कि झगड़ा झंझट कीजिए सो नहीं। 2 भाई था और दोनों में बड़ा प्रेम था, लेकिन बड़की की जो पत्नी थी बहुत गड़बड़िया थी, उसको बिना झगड़ा किए भोजने नहीं पचता था। और छोटकी जो है कूदेगी तो पति के बल पर कूदेगी, छोटकी जो है वो पति को कहे कि दीदी को देखिए हम खानो बना देते हैं, थलियो धो देते हैं, हम पर चढ़ले रहती है।
कहा क्या करोगे, बिजली का खोता है, भर दिन झरझर करते रहेगी, चुपचाप सह लो। तो बेचारी किसके बल पर लड़ेगी। जब देखा झगड़ा नहीं हो रहा है तो बड़की ने अपने पति को कहा बोटिए, बोटवरू झगड़ा होगा। दोनों भाई में मेल था, खेत पथार तो बोट लिया सलेस के, हे भैया आज नहीं कल तो बटवे करोगे, बिजली के चक्कर में काहे के लिए पड़ेंगे, बोटिए लो। तो बंटवारा दोनों भाई कर लिया, झगड़ा नहीं हुआ। तब का एक ना बोटेंगे, एक लोग झगड़ा कम से कम हो, का एक लोग बोट लिया सलाह से, का नहीं झगड़ा हुआ तो टट्टी लगा लेंगे, का टट्टी लगाइए जगने में। छोटकी कहे ना बड़ा है, धानों सुखा लेते हैं, खटियों बिछा लेते हैं, सबको आराम करेंगे। का नहीं टट्टी तो हम लगाइए करेंगे, आखिर लगाइए दिया। झगड़ा नहीं फंसा, अब क्या करे, बुहार करके रत गरे उसके नाम में फेंक दे, डेरिया पर जो है किससे भी झगड़ा फंसेगा तो कहे अपने पति को, पति नहीं है साथ हो बाबा कोई उपाय बताइए। बड़की बड़ा जबरदस्त का बेटी एक सूझ जो फेंकिए झगड़ा करना से बढ़िया है, आराम से जो करेगा अपना। इसको तो ढेरी तो शिक्षा तो द्वार भर गया इसका शिक्षा से, बहुत बुहार सवार की जरूरत थी। तो सोचे कि कोई शिक्षा ले जाए, मंगनी हो तो द्वार खाली होगा, और वो तो खूब के भले इसका द्वार भरा हुआ है। एक दिन एक किसान ने देखा, समय होता खेती का, किसका है ये, घर में वही थी महिला निकली छोटकी, हमारा है, क्या बात है बेचोगी, हाँ बेचेंगे, इसका बगलियों ले जाए, क्या बेचेंगे, दाम बताओ ना। तो तुम ही वापिस लगाइए ना दाम। तो दाम देखा कि 15,000 20,000 का सिक्का है, कहा 5,000 टका। ये हिम्मत कहती है कि 5 तो अपने मन से कहा है, कहते 5 नहीं 10। दोनों तोड़ जोड़ करी कि 15,000 का सिक्का है, अभी नहीं है मालिक तब न लइए लेते हैं। कहा कि अच्छा 7,000 में पक्का हो गया, 7,000 में पक्का। 2,000 या निकाल करके दे दिया छोटकी को। बड़की घर से देख रही है गे मैं हमरे शिक्षा 2,000 छोटकी एकदम रख लिया। अब तो उसको लगा दांती, खटिया पर जो गिरी एकदम के हो। पति आया खाना बनाइए न, कहा आज खाना देंगे, सब टका मुठिया लिया, वो शिक्षा हमरे पैसा मुठिया लिया छोटकी, अरे खाने बंद, वो खाना बंद हो गया, मुश्किल हो गया। वो रे जो है अब तो वो जो उसको तो पैसा मिल गया, सिद्धो द्वारों साफ हो गया। अब दूसरी रात देखती है कि छोटकी वो भोरे भोरे ना सफा चटा एकदम साफ, कौन बुहार लिया हमारा ना। तीसरा दिन देखती है कि एकदम पूरे साफ है, इसको वह कौन बुहार लिया ना। अब वो पहरा करते देखे कौन बुहारता है। तो 12 बजे रात में देखती है कि बड़की उसे अगना बुहार रही है। हे दीदी रातिए के एकना हमरा क्यों बुहार रही है, कहा कि तुम सब पैसा मुठिया लिया है, अब तुमको 2 साल में देंगे बुहारने के लिए। ये जो है ये आराम से आपस में जो है प्रेम से रहेंगे, मिल्लत से रहेंगे तो घर चलेगा। यह कि हम लोगों को प्रेम से रहना चाहिए और सबको सत्संग भजन करना चाहिए। ये सत्संग है यज्ञ, इससे द्वार पवित्र होता है, घर पवित्र होता है, ज्ञान की शिक्षा मिलती है और बाल बच्चा भी पढ़ता है, आगे बढ़ता है। भागलपुर में एक बच्चा वो आया, वो हमारे गुरुजी थे, कहा कि भजन भेज दो हमरे पोता को। तो भूमियार जाति का भूमियार का बच्चा सब लखेरा होता है, 2 भजन भेज। कहा कि अच्छा कुपा घाट में लाइएगा, करना है तुमको चलना पड़ेगा। तो गए उसके यहाँ, पतोहू सत्संगिनी थी,
जो पोता पोती एक ठो 10वां में एक ठो 9वां में पढ़ता था, उस समय 4-5 साल हो गया। तो उसको हमने जो है उसको बता दिया कि देखो बदनाम नहीं करना, विद्यार्थी है, नंबर कमाएगा तो लोग हमको बदनाम करेगा। तुम लोग सब हम जो बताते हैं ध्यान करने के लिए, सुखमना का ध्यान करने से बिंदौ मनोलयं कृत्वा सकल विषय ज्ञानं भवति, दिमाग बढ़ेगा, कम भी पढ़ोगे बेसी याद होगा, लेकिन नंबर भी कम नहीं आना चाहिए। पढ़ना भी है, सत्संग करना है, ध्यान करना है। तो पोती परीक्षा दी तो डिस्टिंक्शन हो गया उसमें। अब पोता जब परीक्षा दिया तो 92% नंबर आ गया। और तब तो कुछ हुआ, सब आया कुपा घाट में चढ़वा चढ़ाया। और पीछे कोरोना के समय में आया दोनों भाई बहन, क्या करता है जी, तो कहा बे बहन की शादी हो गई है, एम्प्लॉयड लड़का है, वो रेलवे में है, तुम हमारा भी हो गया है मेडिकल में सिलेक्शन, मेडिकल आजकल बहुत हार्ड है, वो डॉक्टरी में उसका हो गया। गोया कहने का वजन भेद लेने से, ध्यान भजन करने से नुकसान हुआ तो फायदा हुआ? अभी बताइए, हुआ ना फायदा? ये इतना शब्द जो है छोटा छोटा बच्चा सुनेगा स्तुति विनती, उसका दिमाग खुलता है। यानी सत्संग से संसार भी मिलता है, परमार्थ भी होता है। ध्यान भजन करेंगे तो अंतर में शांति मिलेगी और भगवान की कृपा होती है। जो माता जी के उद्धार के लिए उन्होंने किया, सब लोगों को चाहिए कि सब भजन भेद ले करके अपने यहाँ सत्संग करें। सत्संग नित और ज्ञान नित, इससे आपका लोक और परलोक दोनों मंगलमय होगा। इस तरह से यह जो ज्ञान है बहुत ऊंचा ज्ञान, बहुत अच्छा ज्ञान है। यह ज्ञान संयोग है। गुरु महाराज पूर्णिया जिला में, कटिहार जिला में, के जिला था ना, सिकरी गढ़धरा में पैदा लिए तो हम लोगों को यह ज्ञान मिला। नहीं तो हरिद्वार ऋषिकेश में वहाँ के महात्मा भी इस ज्ञान को वो भूल गए हैं, नहीं जान रहे हैं। वो लोग अपने कहते हैं कि गंगा निकली वहाँ हिमालय से और वो भागलपुर में फैल गई, विस्तार हो गया। यह बहुत सुंदर ज्ञान हम लोगों के कल्याण के लिए है। सब लोग इस ज्ञान में आइए, इसको समझिए। कुछ लोग कहेंगे हे बाबा हम तो गुरु करिए लेने चाहिए, आप केना गुरु करबे, पति छोड़ कर पति करबे, गलत बात है। ये पति छोड़ने की बात नहीं है, गुरु को छोड़ने की भी बात नहीं है, लेकिन 10 ठो गुरु करना पड़ता है, नहीं करते हैं। बच्चा एक क्लास में जिस गुरु जी से बच्चा पढ़ा, 10वीं में वही पढ़ावेगा, कॉलेज में वही पढ़ावेगा, PhD वही करावेगा। क्या करते हैं, गुरु छूट गया, बच्चों वाला गुरु जी रहिए गया, कॉलेज वाला गुरु जी रहिए गया। इस तरह से विशेष ज्ञान सीखने के लिए यह मत सोचिए कि गुरु छोड़ दिए से नहीं। संत मत में दीक्षा लीजिए, समझिए कि इसको समझेंगे, करेंगे और आगे की बात है, और आगे की बात है, आगे बढ़ेंगे। इसलिए मन से उस भरत को निकाल दीजिए। कोई यदि अच्छा ज्ञान सिखा रहा है तो सीख लेंगे, तो दूसरा गुरु का छूट नहीं जाएंगे, बल्कि वो गुरु भी इस अच्छी बात को अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो गुरु में गड़बड़ है। अब पढ़ाई की बात है तो आगे बढ़ेंगे तो अच्छी बात है। इसलिए गुरु करके समझदारी के साथ, इस ज्ञान के साथ अपना लोक और परलोक दोनों को मंगलमय बनाइए। एक शाम का सत्संग सवेरे है, फिर हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। एक दिन के सत्संग में थोड़ा थोड़ा करके सब विषय कहना पड़ता है, फिर भी ढेरी विषय रह जाता है। वो रुपेश जी बोले कि कर्म फल पर कहिए, तो दिन में कर्म फल पर थोड़ी चर्चा हुई। अभी हम लोग जो मिक्स करके यह जो है सबका कल्याण हो, जिससे जीवन के लिए कौन रास्ता है, किससे हमारा कल्याण होगा, वह ज्ञान है। और ज्ञान शुद्ध ज्ञान सत्संग का ज्ञान है। वेद पुराण उपनिषद जो है संतवाणी सबका निचोड़ गुरु महाराज ने रख दिया है। इस ज्ञान को धारण करेंगे
तो लोक परलोक हम लोगों का बनेगा। माता जी के लिए सत्संग किया गया है, इनके कल्याण के लिए भी मैं तो ईश्वर से प्रार्थना, गुरु महाराज से प्रार्थना है। और यह जो ज्ञान आपने सीखा, इसके लिए कहा कि इसका क्या फल है? गंगायां सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिका असुषमना ध्यान विचारस्य कलाम नारहंती कोरसिम। इसलिए गंगा सागर नहाइए, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर कई बार, उसमें जो पुण्य होता है, मणिकर्णिका घाट बनारस में है, उसमें जो पुण्य होता है उस सबको मिला दीजिए। सुषमा ध्यान की जो चर्चा हुई, इसके प्रश्नों में वो नहीं है, इसलिए कहता है कलाम नारहंती खोर सिंह, इसके प्रश्नों में नहीं है। इतना ऊंचा ज्ञान सब लोग धारण कीजिए। सब लोगों से ये है, आप लोगों को धन्यवाद है इसलिए कि सब लोग बैठे हुए रहे, शांति से बैठे रहे, हल्ला गुल्ला नहीं करके बच्चा सभी चुपचाप रहा। इसलिए सब लोगों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना है कि आप सब लोग भी इस ज्ञान को सीख करके अपना लोक और परलोक दोनों मंगल में करें। माता जी के लिए भी, सब लोगों के लिए भी कल्याण की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। सवेरे के सत्संग में लोग अपना सूचना देंगे आपको। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।